दक्ष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हम आपके लिए लेके आए हैं द रीकैप। और द रीकैप की जो अवधारणा है वो हमने रखी है इसलिए कि हर हफ्ते के अंत में हम पिछले हफ्ते में घटित हुई जो घटनाएं हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या देश में कुछ भी ऐसा हुआ है जो मार्केट को इम्पैक्ट करता है, देश के व्यवसाय को इम्पैक्ट करता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे मैं और अंकित। तो द रीकैप का जो पहला एपिसोड है वो है 2024 के पहले हफ्ते का। और ये हमारा सौभाग्य है कि ये जो नया साल है वो एक नया हफ्ता अपने साथ लेकर आया। 1 जनवरी इटसेल्फ सोमवार था। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो पिछला हफ्ता बीता है इसके बारे में मैं और अंकित आपसे चर्चा करें। आगे बढ़ते हैं हमारे शो में। सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार। नमस्कार। तो अंकित, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारे अपने ही स्टूडियो में, तुम्हारे अपने ही चैनल पर। थैंक यू। ये जो हमने एक नया एपिसोड शुरू किया है द वीक रीकैप, ये जो द रीकैप जो हमारा है, जो पिछले हफ्ते पर अपन बात कर रहे हैं, ये जो साल का पहला हफ्ता बीता है, तो मोटा मोटा आप इसको कैसे समराइज करोगे? देखिए शशांक जी, अगर आप निफ्टी बेसिस पे मैं बात करूं, मैं डायरेक्टली निफ्टी के इंडाइसेस के बारे में बात करूंगा। तो निफ्टी बेसिस पे मैं अगर बात करता हूं तो हमें फ्लैटिश क्लोज मिला है। मतलब आपने देखा कि जनवरी 1 को जो है लाइफ टाइम हाई बनते हुए आपने देखा निफ्टी के अंदर, और उसके बाद में आपने छोटा सा डाउनवर्ड्स मूव देखने के बाद में वापस उसी जगह पर आकर के कहीं लगभग क्लोज किया है आज फ्राइडे के दिन। और मोटा मोटा आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं डेट वाइज बात करूं, डेट स्पेसिफिक बात करूं, अगर हम हर दिन की बात करें तो 1 जनवरी को क्या ऐसा आपके बारे में उसको अगर समराइज करें, 1 तारीख का मार्केट था, उसमें क्या रहा, क्या घटनाएं हुई, या आप उसको कैसे देखते हैं बीत जाने के बाद? एग्जैक्टली तो देखिए 1 तारीख को मार्केट का अगर मैं आपको बता दूं तो सिर्फ इंडियन मार्केट्स और सऊदी अरेबिया के सिर्फ 2 वर्ल्ड मार्केट्स थे जो खुले थे। बाकी सारे ऑब्वियसली 1 जनवरी न्यू ईयर होने की वजह से छुट्टी पे थे। ग्लोबल हॉलीडे था। ग्लोबल हॉलीडे था, तो आपने उसके अंदर देखा कि कुछ बहुत ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला था। जैसा कि मैंने कहा, निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई भी बनाया था, उस दिन छुआ था, और उसके बाद में आपने वापस एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग लास्ट के कुछ आधे घंटे में आते हुए देखे। न्यूज का फ्लो कुछ ज्यादा था नहीं, ऑब्वियसली सब जने छुट्टी के मूड में और मूड माहौल में थे। तो 1 तारीख को कुछ ऐसा सा था। ठीक है, 1 जनवरी की हमने बात करी। अगले दिन बढ़ते हैं मंगलवार 2 जनवरी। 2 जनवरी का मार्केट जो रहा उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रीकैप उसका क्या रहेगा? तो 2 तारीख को आपने देखा कि सारे वर्ल्ड मार्केट्स खुल गए। वर्ल्ड मार्केट्स खुले, उसके अंदर काफी अच्छी मतलब एक सेलिंग प्रेशर सा आपने देखने को मिला। निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी के अंदर भी, दोनों के अंदर आपको एक प्रेशर की तरफ दिख रहा था। स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो स्टॉक्स उस दिन चलने के लिए कोशिश कर रहे थे, बट वो ज्यादा सफल नहीं हो पा रहे थे, उतना अच्छा राइज नहीं देख पाए। हाँ, मतलब अगर इंट्राडे में चले भी हैं तो उसके बाद में वो वापस रिट्रेस कर जा रहे थे। क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़े, 3 तारीख के बारे में क्या कहेंगे? तो 3 तारीख को आपने देखने को मिला एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। अदानी हिंडनबर्ग का जो सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग थी, उसका जजमेंट सुनाने का प्रोसीजर चालू हुआ था 10:30 बजे। ये बहुत बड़ा इवेंट था उस दिन का। और उस दिन ये निकल करके आया कि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो सेबी इसकी जांच कर रही है उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। एसआईटी गठित करने की जो मांग चल रही थी ऑपोजिशन की तरफ से, उसको खारिज कर दिया गया। 24 मामले थे हिंडनबर्ग के मतलब जो केस के रिलेटेड था, उसके अंदर से 24 मामले थे अडानी ग्रुप के अगेंस्ट। यस, तो उसके अंदर से 22 मामलों के अंदर उनको एकदम क्लियर दे दिया है। 2 clear मामले अभी पेंडिंग है, जिसके लिए सेबी को मतलब बोला गया है कि आपको जल्दी से जल्दी 3 महीने के अंदर उसकी जो भी जांच है वो खत्म करें, जल्दी से जल्दी 3 महीने के अंदर करें। ठीक है, तो ये 3 तारीख तक की बात हुई। 4 तारीख की बात करें तो 4 तारीख को एक्चुअली आपने देखा कि बहुत पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिला सेकेंड हाफ के अंदर। आपने देखा पहले एक्चुअली मैं आपको डाउ जोन्स और नैस्डैक पे लेके चला जाता हूँ। एप्पल के और कुछ आईटी स्टॉक्स जो थे वो बहुत जबरदस्त गिरे थे पिछली रात को। ठीक है। और आपने देखा कि आईटी के अंदर कुछ ज्यादा प्रेशर बनते हुए देख रहे थे। बट सरप्राइजिंगली 4th को सेकेंड हाफ के अंदर बैंक निफ्टी ने बहुत जबरदस्त लीड ली। उसने पहला शो किया कि बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। बुधवार रात को आईटी स्टॉक्स जो ग्लोबल मार्केट में जो डाउनफॉल जिनका दिखा था, गुरुवार सुबह निफ्टी ने उसका कोई फर्क अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया और एक अच्छा राइज उसमें दिखाया है। निफ्टी के कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया मतलब आपका सोम, मंगल, बुध और गुरुवार। और अगर मैं बात करूं अंतिम दिन शुक्रवार, क्योंकि सोमवार को हमारा मार्केट शुरू होता है और शुक्रवार को खत्म होता है, तो शुक्रवार जो अंतिम ओवर था
उसकी क्या कैलकुलेशन है? तो आप देखेंगे कि आज शुक्रवार के दिन आपको बहुत जबरदस्त स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखने को मिला था। जो राइज थी वो वापस कंटिन्यू हुई, बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा अच्छी कंटिन्यू हुई। बीच के अंदर अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के दिन आपको एक शार्प फॉल की अंदेशा आपको लग रहा था, बट उसके अंदर उसके विपरीत शार्प फॉल आने के बावजूद भी बहुत जबरदस्त रिकवरी आपको लास्ट में जाते जाते देखने। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करने के लिए बोलूंगा आपको कि भैया सोमवार से शुक्रवार, मतलब 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख और ये 5वीं तारीख, ये 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आप ओवरऑल क्या इसको 5 स्टार में से क्या रेटिंग देना चाहिए? तो देखिए 5 स्टार की बात नहीं, मैं आपको वैसे बताता हूँ कि जो 9 वीक से तेजी चली आ रही थी निफ्टी के अंदर, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं एक पॉज देखने को मिला, जिसका बहुत बड़ा अंदेशा था भी। आप देख रहे हैं कि पिछले 9 हफ्ते से निफ्टी राइज कर रहा था वीक ऑन वीक बेसिस। तो इस बार जाकर के वो कहीं साइडवेज क्लोजिंग दिया है, फ्लैटिश टू नेगेटिव क्लोज दिया है। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर आपने सेम चीज देखा, बट आश्चर्यजनक बात यह है कि निफ्टी मिड कैप ने 2.67% का राइज दिया और स्मॉल कैप ने 2% का राइज दिया, वो भी पिछले 2 दिनों के अंदर, यानी कि जनवरी 4 को और जनवरी 5 को आपने उसके अंदर बहुत जबरदस्त तेजी। तो स्टॉक स्पेसिफिक माहौल अगर मैं बोलूं तो बहुत बढ़िया था। जो स्टॉक्स हम यूट्यूब लाइव पे डिस्कस करते हैं उसके अंदर भी हमने बहुत अच्छा उस पर भी मैं आ रहा हूँ, कि पूरे हफ्ते की हमने बात करी और पिछले 4 दिसंबर से, मतलब दिसंबर की 4 तारीख से हमने यूट्यूब लाइव अपना शुरू किया, जहां हम लाइव ट्रेडिंग तो नहीं करवाते, लाइव अपडेट करते हैं लोगों को मार्केट के बारे में। सुबह 8:45 पे हमारा एक सेशन शुरू होता है और एक 2:30 बजे शुरू होता है। 2:30 बजे वालों तो ठीक है, फिर भी हम कभी कभार हमारी जो ट्रेडिंग ज़्यादा होती है या अपने पास काम ज़्यादा होता है उस हिसाब से नहीं करते हैं। पर बहुत बार ऐसा होता है कि हम 2:30 बजे लाइव हो भी जाते हैं, नहीं भी होते हैं। पर 8:45 एक ऐसा समय है जब हम हमारे दर्शकों से और हमारी ऑडियंस जो भी है, दूसरा जो हमारे कस्टमर्स हैं, उन सबसे मुखातिब होने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप अपनी परफॉर्मेंस देखें, लाइव परफॉर्मेंस क्या रही आपकी 5 दिनों में? तो देखिए बहुत ज़बरदस्त ट्रैक्शन देखने को मिला। हमने जो 1 जनवरी को स्टॉक्स डिस्कस करे थे, हमने देखिए सबसे पहले है ना उस दिन डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बस की जो थीम थी, जिसके अंदर देखने को मिला कि पूरे वीक ऑन वीक बेसिस पे जेबीएम ऑटो जो है वो लगभग 16% बढ़ा। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की हमने बात करी थी, जो कि शुक्रवार के दिन आज 8% बढ़ करके बंद हुआ है। तो ये जो एक थीम थी वो बहुत जबरदस्त वर्कआउट करते हुए देखने को मिली। उसके बाद में सबसे ज्यादा क्लीन मूव किसी एक स्टॉक के अंदर अगर मैं बोलूँ ना, तो स्टॉक ऑफ द वीक अगर जो रहा अगर पास्ट रिकैप में, तो वो हमारे लिए HSCL था, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, जिसके अंदर 25% का राइज देखने को मिला था। बहुत क्लीन मूव था। मुझे ऐसा याद है कि पहले दिन ही वो 4% ऊपर होकर बंद हुआ था। जी, वो 7% पहले दिन ऊपर बंद हुआ था, और उसके बाद में फिर उसने बहुत अच्छा क्लीन मूव निकालते जनवरी 4 को जब मैंने आपको बोला कि मार्केट पूरा रिवर्स हो रहा था, तो उसने अपने आप को अपर सर्किट पे लॉक कर लिया। एंड उसके बाद में आज भी मतलब यानी कि फ्राइडे को आपके अंदर उसके अंदर 5-6% की तेजी देखने मिली। तो ओवरऑल अगर कंपाइल्ड बेसिस पे देखो तो 25% का मूव था। ठीक है, उसके बाद में हमने बात करी थी फर्टिलाइजर्स के थीम के अंदर, तो SPIC के अंदर हमको 7% की तेजी देखने को मिली थी, और साथ ही साथ में PSU बैंकिंग्स की भी हमने बात करी थी। तो बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पूरे वीक के बेसिस पे 5% का राइज देखने मिला। तो ये 1 तारीख की जो हमारी लाइव अपडेट थी, लाइव डिस्कशन था लोगों के साथ में, उसकी हम बात कर रहे हैं। पर वहीं मैं अगर आपसे 2 तारीख के बारे में चर्चा करना चाहूं, तो 2 तारीख को हमने जो बताया था उसका फिर क्या रिजल्ट आया? तो 2 तारीख को देखिए हमने डिस्कस किए थे काफी सारे स्टॉक्स। उसके अंदर से सबसे अच्छा परफॉर्मर अगर कोई निकला था तो वो GE पावर निकला था, जिसके अंदर वीकली बेसिस पे अगर हम देखें कि पिछले 2 तारीख को क्योंकि अपन ने सजेस्ट किया था, तो आप देखेंगे तो 18% का राइज उसके अंदर अपने को देखने मिला। ठीक है, उसके बाद में हमने J&K बैंक, जो कि PSU बैंकिंग थीम की जो हमने कंटिन्यूएशन करी थी, उसके अंदर J&K बैंक हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर हमें कुछ 5-6% का राइज देखने को मिला। ये 2 तारीख की कहानी है। 2 तारीख के सजाए गए स्टॉक्स के अंदर 2 और विशेष हैं जो एक्चुअली चले तो 3 और 4 तारीख को। तो उसके अंदर से अदानी के जो स्टॉक्स हमने डिस्कस करे थे, अदानी के ईयरिंग के एक दिन पहले हमने अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की बात करी थी और अदानी पावर की बात करी थी। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ था उसके अंदर। तो उसके अंदर 11% और 4%, और साथ ही साथ में डिफेंस स्पेस से हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करी थी, जो कि जिसका राइज एक्चुअली फ्राइडे को आया और उसके अंदर 7% की तेजी देखने। तो उसके अगले दिन की कहानी की बात करें, 3 तारीख।
तो 3 तारीख को एक्चुअली हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स हो जाए थे, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा विशेष चला नहीं था। एक स्टॉक पर बहुत बेहतरीन आउट परफॉर्म करके निकला और ये मैंने स्पेसिफिकली मेंशन करा था कि ये बहुत छोटा स्टॉक है, बहुत ज़बरदस्त राइज करता है। छोटा स्टॉक का मतलब है कि बहुत छोटे प्राइस का स्टॉक। तो कुछ 15-16 रुपए पे हमने इसको डिस्कस किया था ऊर्जा ग्लोबल को, उसके अंदर हमें 16% राइज देखने को मिला। 16% राइज मिला, ठीक है। फिर 4 तारीख को हम जब लाइव आए, लाइव अपडेट जो हमने दी, उसकी अगर मैं अंकित से पूछना चाहूँ कि 4 तारीख की हमारी कैलकुलेशन कहाँ पहुंची, हम कितने सटीक रहे, अंकित बताएं। तो 4 तारीख को हमने आनंद राठी के बारे में डिस्कस किया था, जिसने कुछ 4% का राइज दिया। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, आईटी की जो थीम थी ना, वो मतलब नीचे की तरफ जा रही थी, बट उसके बावजूद भी हमने एक आईटी स्टॉक पकड़ा रिवर्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके अंदर हमने फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन की बात करी थी, वो 4% राइज बंद करके राइज करके बंद हुआ, ठीक है। और अंतिम दिन जो था शुक्रवार का 5 तारीख, उस दिन भी मेरे ख्याल से आप लाइव आए हैं, लोगों से आपने बात करी है। तो अगर मैं शुक्रवार की आपने जो 8:45 पे जो प्रेडिक्शन दिया था, जो आपने कैलकुलेशन बताई थी, या जो आपने अपने अंदेशा बताया था कि भैया मुझे ऐसा लगता है, या मेरी कैलकुलेशन के, मेरी रिसर्च के हिसाब से आपको ये करना चाहिए, उस दिन का क्या रिजल्ट रहा? तो 5 तारीख को हमने देखा कि जीएमडीसी के अंदर 2.5% का राइज देखने को मिला, और साथ ही साथ में एक मीडिया स्टॉक की हमने बात करी थी, टीवी18 ब्रॉडकास्ट के बारे में, जिसके अंदर हमें 3% का राइज देखने को मिला। तो मोटा मोटा शशांक जी, हमारा ये परफॉर्मेंस रहा था इस सप्ताह के लिए, जो वीक 1 था। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा रिपोर्ट कार्ड था पहले हफ्ते का। न केवल हमारा रिपोर्ट कार्ड था, हमने डिस्कस किया कि मार्केट ने किस तरह से अपने आप को ऑपरेट किया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे जो भी दर्शक हैं, हमारी ऑडियंस हैं, हमें फॉलो करने वाले हैं, और साथ ही हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, वो अगर सुबह 8:45 पर हमारी टीम के साथ जुड़े, जहां अंकित और अनुराग ये दोनों 8:45 पर सुबह आपसे मुखातिब होते हैं, कुछ थीम्स आपसे डिस्कस करते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी सुझाते हैं, और कुछ और दूसरी अपडेट्स आपको देते हैं। अगर आप रोज जुड़ेंगे तो रोज आपको नई नई स्ट्रेटेजीज मिलेगी, नई नीति मिलेगी, और एक दूरदृष्टि मिलेगी। और साथ ही में मैं इसके साथ में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए, जो भी मैं स्टॉक्स चार्ट्स पे दिखाता हूँ, उसके अंदर मेरी एडवाइस होती है, क्योंकि मैं उसका रिसर्च करके आया होता हूँ, बट ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं होती। देखिए, दोनों चीज में फर्क करिएगा। क्या होता है कि मैं कुछ लेवल्स बताता हूँ, उस लेवल्स के पार होने पर अगर वो टिकता है, तब हमें उसे बाइंग करना है। और जैसे कि मैं हमेशा अपने शोज में बताता हूँ, मैं 3 से 5% से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखता। अगर इससे ज्यादा वो स्टॉप लॉस मुझे दे रहा होता है, तो मैं ऐसे ट्रेड लेता ही नहीं। तो आप लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि आप अपने सूझबूझ से, अपनी चार्ट की समझ से, किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के फिर ही इन पे वर्कआउट करें। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब अंकित का कहना बिल्कुल सही है कि ये हमारी रिकमेंडेशन नहीं है, जो चार्ट पे हमें दिख रहा है, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, पर फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि हमारे साथ, हमारे लाइव सेशन में जुड़िए, हमारे साथ बने रहिए। अंकित, जब हम समाप्ति की ओर आ गए हैं हमारे एपिसोड के, तो समराइज़ करना चाहूँगा मैं, आपके द्वारा मैं चाहूँगा कि समराइज़ करें हम, और एक क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहूँगा मैं इस हफ्ते का, कि जो बीत गया है वो हफ्ता, और आगे की जो ट्रेडिंग होने वाली है नेक्स्ट अगले सोमवार से, उस पर आपकी क्या रिकमेंडेशन रहती है? तो देखिए, बीते हफ्ते के लिए तो मैं यही कहूंगा कि इट वाज अ स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट्स पैराडाइज। ठीक है, नो डाउट हमें वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए देखने को मिली है। ये एक्चुअली पहला इंडिकेशन होता है जहां पे मार्केट थोड़ा सा इनस्टेबल होने की कोशिश करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगले हफ्ते, यानी कि 7 जनवरी से आप देखेंगे कि धीरे धीरे सारे रिजल्ट्स जो हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स Q3 के, वो आने चालू होंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक आपको बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव दिख। धन्यवाद। मतलब अंकित का कहने का मतलब ये है कि अगले हफ्ते में स्टॉक स्पेसिफिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, और इसी तरह की रोचक बातें और हफ्ते का रिकैप जानने के लिए अगले हफ्ते हमारा इंतज़ार करिएगा। हम आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय-बाय। धन्यवाद।